महाराज उत्तानपाद के दो रानियां थीं, एक का नाम था सुरुचि और दूसरी का नाम था सुनीति। सुरुचि का पुत्र था उत्तम और सुनीति के पुत्र थे महाराज परम भक्त ध्रुव जी। और ये हम सब का जीवन ऐसा ही है, हम सब उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद का अर्थ ये है कि जो ऊपर को पैर जिसका हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब ऊपर को पैर करके ही धरती पर आते हैं, हम सब सिर के बल आते हैं धरती पर। और हम सब की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि क्या है? डॉक्टर ने मना किया है कि डायबिटीज है, शक्कर नहीं खाना, लेकिन सुरुचि कहती है कि नहीं, बढ़िया मीठी शक्कर चाय में डालो, मीठी शक्कर पिए, चाय पिए और रसगुल्ला खाएं। जाओ भैया राजस्थानी मिष्ठान भंडार से बढ़िया ले आओ, ये सुरुचि कहती है। लेकिन जो हमारे सुनीति है वो कहती नहीं, मीठा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, ये सुनीति कहती है। लेकिन हम ज्यादा सुरुचि को मानते हैं, सुनीति की नहीं मानते। वही महाराज उत्तानपाद ने किया, सुनीति को अलग स्थान दिया और सुरुचि के सौंदर्य में महाराज उत्तानपाद हो गए और सुरुचि के वश में हो गए। सुनीति महारानी ध्रुव जी को लेकर अपना अलग रहती थी। एक दिन ध्रुव जी को पता चला कि मैं इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र हूं। तो ध्रुव जी दौड़ कर गए पिताजी के दरबार में और पिताजी की गोदी में। जैसे ही पिताजी से बताया कि मैं आपका पुत्र ध्रुव हूं, तो पिताजी ने स्नेहवश ध्रुव जी को अपनी गोदी में बैठा लिया। उसी समय सुरुचि आई और ध्रुव जी का हाथ पकड़ के और नीचे फेंक दिया और कहा कि तुझे अगर पिता की गोदी में बैठना है तो जा भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, वरदान देने आए, प्रकट हो जाएं, तो उनसे मांगना कि ये शरीर तेरा नष्ट हो जाए और पुनः तू मेरे गर्भ से जन्म ले, उसके बाद ही तुझे पिता की गोदी मिलेगी। यहां पर सुरुचि ने दो पाप किए। पहला तो सबसे बड़ा पाप किया कि भगवान के भक्त का अपमान किया, और दूसरा सबसे बड़ा पाप ये किया कि स्वयं के गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। अरे जिसको भगवान का दर्शन हो जाएगा वो फिर से मरण और जीवन के चक्कर में क्यों फंसेगा, उस नरक में क्यों आना चाहेगा। गर्भ एक नरक है, 9 महीने कितना कष्ट होता है जीव को, और जीव बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से हमें आप निकाल लीजिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो जिसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे वो पुनः गर्भ में क्यों आएगा। लेकिन यहाँ सुरुचि ने अपने अहंकार के कारण अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता दिया। ध्रुव जी क्षत्रिय बालक थे, रोते हुए अपनी माता के पास गए और सुनीति जी से कहा, सारा वृत्तांत बताया। सुनीति जी ने, देखिए कभी बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि अगर हमारे भाई ने हमारे बेटे को एक चमाट लगा दी है तो हम अपने पुत्र को ये कह दें कि नहीं बड़े होना बेटा तो इसको भी तुम पीटना। नहीं, ऐसी शिक्षा कभी भी अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए। हमें यही कहना चाहिए कि जैसे हम तुम्हारे लिए हैं वैसे वो भी तुम्हारे लिए पिता तुल्य हैं। ये संस्कार जब हम बच्चों को देंगे तो उनका जीवन जो होगा वो संस्कारवान होगा, और ऐसे ही संस्कारवान जो बालक होते हैं सारे संसार में अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, बच्चा अगर चोरी करके आया, वाह बेटा बहुत अच्छा। तो इसलिए सुनीति जी ने विचार किया कि अगर मैं इसे सत्य बताती हूं तो इसके मन में अपनी माता के प्रति और अपने पिता के प्रति द्रोह उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि बालक जो होता है तो बालक की बुद्धि कोमल होती है। बचपन में आप जो बच्चों को सिखाएंगे वही वो सीखेगा।
सारा जीवन उसका प्रभाव उसके मस्तिष्क में रहेगा। ने कहा कि बहुत सुंदर कहा तुम्हारी माता ने, वो भी तुम्हारी माँ है और उन्होंने जो शिक्षा दिया है वो बहुत सुंदर शिक्षा दिया है। भगवान की तपस्या करोगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा। और ध्रुव जी के हृदय में वो सुरुचि की बात गड़ गई। ध्रुव जी ने कहा कि मैं अभी जाऊंगा और भगवान की तपस्या करूंगा। सुनीति जी ने ध्रुव जी को नहीं रोका। विचार करिए, 5 वर्ष के बालक को घोर जंगल में जाने से माता ने नहीं रोका, क्योंकि सुनीति जी जानती थी कि जो सारे संसार के रचयिता हैं वो मेरे पुत्र का ध्यान रखेंगे। याद रखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि दूध कैसे पीना है, हमें कुछ नहीं मालूम होता, लेकिन हमारे पैदा होते ही वो ईश्वर हमारे मुख में माँ का दूध दे देता है और उस दूध को कैसे पीना है वो भी हमें पता हो जाता है और बच्चा पीने लगता है दूध। जब तक हम उस ईश्वर की शरण में रहते हैं, बालक रूप में रहते हैं, तब तक हमारी हर मनोकामना, हर पूर्ति ईश्वर करता है। लेकिन जिस दिन से हमारे ऊपर अहंकार आ जाता है, हम बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि मैं, उस दिन से ईश्वर आपको छोड़ देता है। इसलिए कभी भी ये विचार मन में ना लाएं कि मैं ये कर रहा हूं। जहां आप कथा सुन रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूं, ना मैं कथा कह रहा हूं, ना आप सुन रहे हैं। ये ईश्वर की कृपा है कि इस वाणी से कुछ 4 शब्द आपके लिए निकल रहे हैं। एक नसी ढीली हो जाए तो आदमी टें टें करने लगेगा, सारे डॉक्टर फेल हो जाएंगे। एक दिमाग की नसी ढीली हो जाए तो आदमी घूमने लगेगा चारों तरफ वस्त्र उतार कर। इस संसार में अहंकार नहीं लाना चाहिए। सुनीति जी को पता था कि हमारे प्रभु हमारे बालक की रक्षा करेंगे, इसलिए सुनीति जी ने अपने बच्चे को नहीं रोका, बोला पुत्र जाओ। और ध्रुव जी चल देते हैं घोर जंगल में। और जैसे ही नारद जी ने देखा कि ये 5 वर्ष का बालक, तो नारद जी ने विचार किया कि पहले इसकी परीक्षा ली जाए कि ये पात्र है कि नहीं है, इसकी भक्ति पुष्ट है कि नहीं है। नारद जी आते हैं, नारद जी को ध्रुव जी प्रणाम करते हैं और नारद जी कहते हैं कि पुत्र तुम क्यों परेशान हो, चलो महाराज उत्तानपाद से मैं बोलूंगा और तुम्हें मैं राजगद्दी दिलवाऊंगा, पिता की गोदी दिलवाऊंगा। ध्रुव ने कहा गुरुदेव अगर आप कुछ दे दिलवा सकते हैं तो हमें सिर्फ इतना बताइए कि प्रभु की तपस्या कैसे करनी है और प्रभु को कैसे प्राप्त करना है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नारद जी ने विचार किया कि नहीं, चेला पक्का है और जब तक चेला पक्का न मिले तो गुरु को चेला बनाना भी नहीं चाहिए। पहले चेले की परीक्षा, उसके बाद उसको मंत्र देना चाहिए। तब नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी, क्योंकि बिना गुरु के आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बंदा हूँ गुरुपाद पदु में परागा, बंदा हूँ गुरुपद पदु में परागा। बंदा हूँ गुरुपद पदु में परागा, बंदा हूँ गुरुपद पदु
सुरुचि सुबास सरस अनुराग अमिय मोरी मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवारो अमिय मोरी मैं चूरन चारो समने सकल भव रुज परिवारो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गोस्वामी जी ने गुरु चरणों की बहुत वंदना की है रामचरितमानस प्रारंभ में ही। तो बिना गुरु के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का की दीक्षा दी और ध्रुव से बताया कि तुम मधुवन में चले जाओ वृंदावन के पास यमुना के किनारे और वहां पर इसी मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जी जाते हैं और पहले महीने ध्रुव जी सिर्फ जल पीकर कुछ दिन जल पीकर भगवान की तपस्या करते हैं। फिर हफ्ते हफ्ते में जल पीते थे, फिर 15-15 दिन में जल पीते थे, फिर महीने में एक बार जल पीते थे, उसके बाद वायु भक्षण करते थे, फिर हफ्ते में एक दिन वायु भक्षण। ऐसे करते करते छठवें महीने में उन्होंने प्राण वायु को ही स्तंभन कर दिया, रोक दिया। और जैसे ही छठवें महीने उन्होंने अपने प्राण वायु को रोका तो सारी सृष्टि का प्राण वायु रुक गया। देवी देवता दौड़कर भगवान के पास जाते हैं कि प्रभु बचाइए, हम सबके प्राण वायु रुक चुकी है। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है। और भगवान तुरंत ध्रुव के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोल रहे। तो भगवान ने जो ध्रुव अपने मन के अंदर जो भगवान की छवि दर्शन बना रखी थी, उस छवि को भगवान ने खींच लिया। तो विकल होकर आंखें खोला और जैसे ही आंखें खुली तो सामने भगवान सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम। भगवान चतुर्भुज स्वरूप में हाथ में चक्र गदा पद्म लेकर खड़े हैं। अब 5 वर्ष का बालक और भगवान समक्ष खड़े हैं, क्या बोले? लेकिन भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान तो यहाँ भी वही बैठे हैं। तो भगवान को पता है कि सामने भक्त क्या सोच रहा है। भगवान ने अपने शंख के कोर ध्रुव जी के कपोलों में छुआ दिया तो ध्रुव जी को वेद वेदांत पुराणों का तुरंत ज्ञान हो गया और ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करने लगते हैं। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्र किल शक्तिधर स्वधाम्ना। योन्तः प्रविश्य प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना।
शक्तिधरा स्वधाम्ना। बहुत ही सुंदर स्तुति ध्रुव जी करते हैं कि प्रभु आप ही सारे देहधारियों में प्राण स्वरूप विराजमान हैं।